से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं मोनिका राठौड़ राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल से। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पाली जिले की हर छोटी मोटी खबर तुरंत आप तक पहुंच सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ जिसका हमारे देश की जीडीपी में 15 से 20% का योगदान भी है, और जिस देश की आधी से ज़्यादा आबादी अपने रोजगार के लिए निर्भर भी है, और वह है हमारे देश का किसान, जो कहीं अच्छी उपज के चलते खुश हैं तो कई खराब मानसून के चलते त्रस्त भी हैं। ऐसे भी अर्थव्यवस्था के इस स्तंभ को और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार कई तरह के कार्य करती हैं, कई तरह के नीतियाँ भी बनाती हैं जिन्हें उन तक किसानों को पहुंचाने के लिए और उनकी परिस्थितियों व परेशानियों से सरकार को अवगत कराने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे किसान नेता। आज हम ऐसे ही एक किसान नेता से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना इंटरव्यू शुरू करूं, मैं आपको इनका एक छोटा सा परिचय जरूर देना चाहूँगी। एक कारोबारी व्यवसाय परिवार में पैदा हुआ एक नौजवान कैसे समाज सेवा की राह पर चल पड़ा, कैसे समाज में फैली परेशानियां उसे अपनी सी लगने लगी। आइए उन्हीं से जानते हैं। भाजपा किसान मोर्चा रायपुर राजस्थान के मंडल अध्यक्ष कमलेश जी बोहरा पेशे से एक व्यवसायी हैं जो कि पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा रायपुर के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस जो आपने ये भाजपा किसान मोर्चा का जो पद है, इस पर आप कितने वर्षों से जो है कार्यरत हैं? अभी मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 4 साल युवा मोर्चा में 2 बार मंडल अध्यक्ष रायपुर का रह चुका हूँ, और अभी मेरे को किसान मोर्चा का दायित्व दे रखा है, और मैं किसानों की बारे में समस्या जो भी होती है मैं जितना हो सके उनको लाभ दिलाने की कोशिश करता हूँ। जी, अब तक आपने किसानों की कौन कौन सी समस्या के लिए जो है उनकी सहायता की है? अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत जोरदार योजना है किसान सम्मान निधि योजना, जो हम किसानों को फ़ायदा दिलाने की कोशिश करते हैं, और उनके घर घर जाके उनके फार्म भरवा के इस योजना का लाभ दिलाने की कोशिश करता हूं। और जो काम अभी होना चाहिए वो अभी धरातल पर हो नहीं रहा है, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। यहाँ की प्रशासन किसानों को फ़ायदा नहीं देना चाहता है। किसानों के जो कर्जे के इन्होंने वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया है। उसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं, और जो काम होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। और किसानों की बहुत सारी समस्या है। कभी उनके ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, कभी ये बिजली भी बराबर टाइम पर आ नहीं रही है, कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके लिए भी हम किसानों को ज़्यादा बिजली दिलाने के लिए हम मांग करते रहते हैं। तो आप बताइए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है किसानों को सहायता मिल रही है कि नहीं मिल रही? अभी केंद्र सरकार से किसानों को ये सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये साल के उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, और मोदी जी की योजना का लाभ हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दिलाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो किसान जो है कांग्रेस सरकार से संतुष्ट है या नहीं है? अभी नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार किसान विरोधी है। ये हर समय जैसे समर्थन मूल्य पर सरसों चना इस बार भी इन्होंने टाइम पर खरीदा नहीं। किसान बहुत दुखी है, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। यही उन्होंने वादा भी किया था, इसी वजह से कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई कि हम आते ही किसानों को कर्जे माफ़ कर देंगे, पर अभी ये कर्जे माफ़ हुए नहीं है। किसान बहुत दुखी है, क्योंकि टाइम से टाइम बेमौसम बारिश होती रहती है, इससे ओले गिरते रहते हैं। किसानों को बहुत इस बार भारी नुकसान हुआ है, और उसके बावजूद भी सरकार ने अभी समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद नहीं की है। किसान बहुत दुखी है। जी, ये जो आपने झूठा से लेकर हरिपुर तक सड़क का निर्माण किया है वो किस कारण किया है? मैंने किसानों के लिए ये रोड बनवाने के लिए बहुत प्रयास किए। मैं इसके लिए मैं 10 साल से लगा था, और अभी ये सपना साकार हुआ है। ये किसान पाली जिले के ये रायपुर क्षेत्र के किसान 5-6 गाँव के किसान रायपुर कृषि मंडी रायपुर है, तो वहाँ अपनी उपज को वहाँ ले जाने के लिए उनको सहूलियत मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।
इसी कड़ी में हम एक ऐसे ही पैसे से जो किसान है उनसे बात करते हैं जो रायपुर पंचायत समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। पूनम जी, हाँ। चलो आप बताइए कि जो आप भी एक किसान है तो आपकी क्या क्या समस्या है वो आप बताइए। मैं सबसे पहले किसान के सहकारी विभाग जो कोऑपरेटिव बैंक उससे संबंधित बात कर रहा हूँ। डीएपी खाद और यूरिया खाद किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं होता है। डीएपी खाद आ भी जाता है तो उसके साथ में नैनो नाम की एक दवाई है, किसानों को लेने के लिए पाबंद किया जाता है। अगर वो दवाई नहीं लेते हैं तो किसान को डीएपी खाद उपलब्ध कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं करवाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या किसानों के लिए जो सहकारी वागता से जो लोन मिलता है किसान को, उसकी सीमा 1.5 लाख तक ही है। अब 1.5 लाख से किसान का क्या होता? कम से कम 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किसान को अगर इसके ऋण उपलब्ध कराएं राजस्थान सरकार तो किसान को बड़ी भारी समस्या हल हो जाएगी। वो अपने खेती के खाद डालना, पूर्व खाद डालना, सभी प्रकार के वो किसान सक्षम बन सकता है। 1.5 लाख लिमिट किसानों के लिए ऊँट में जीरा उसके बराबर होती है। अब रात तीसरा, अब बैंकों में किसान जाता है, खाता खुलवाना चाहता है, उसमें भी चक्कर काटना पड़ता है। उसके बाद खाता खुल भी जाता है, किसान को लोन लेना है, ऋण लेने के लिए बार बार बैंकों में चक्कर काटता रहता है। कोई अड़चन उसके अंदर डाली जाती है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। जब राजस्थान और भारत सरकार किसानों को खुशहाल करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं भारत सरकार, राजस्थान सरकार बना चुकी है, लेकिन नीचे स्तर पर वो सारी योजनाएं ठप हो जाती है और इन योजनाओं से किसान को जो है फायदा नहीं मिलता है। अब तीसरा, जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जितनी योजनाएं किसानों तक पहुंचनी चाहिए तो पहुंच नहीं पाती है। कारण ऊपर से तो हो जाता, हमने किसानों को ये तोहफा दिया, लेकिन किसान जब धरातल पर इसका रिजल्ट नहीं के बराबर होता है। किसान इससे दुखी है। किसान ऐसे सरकार मान रही किसान खुश है, लेकिन नहीं, धरातल पर किसान अपनी समस्या से जूझ रहा है, उनको किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब तक आपको राजस्थान सरकार की किन किन योजनाओं का फायदा मिला है? किसानों को कोई फायदा नहीं मिला है। केवल भारत सरकार की जो योजना है, जो बैंकों में किसान के 6,000 रुपये डाले जाते हैं, वो है राजस्थान सरकार से किसानों के खाते में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं डाला गया, न किसी प्रकार का कोई कर्ज माफ हुआ।